हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर अपडेट। दोस्तों फाइनली जो है एचडीएफसी ने ये क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी उनके कस्टमर है जिनका लोन चल रहा है, जिनका क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी से, तो उस केस के अंदर उनको लोन रीस्ट्रक्चर दिया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें लगा दी गई है, कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है एचडीएफसी की तरफ से कि अगर आप लोन रीस्ट्रक्चर ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ चीजें फुलफिल करनी होगी। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप जो भी आपका लोन है या जो भी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने उसका 30 दिन से ज्यादा का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, मतलब जैसे कि 5 तारीख का आपका हर महीने का पेमेंट का डेट है, लेकिन आपने उस दिन पेमेंट नहीं कर पाए, 2-3 दिन के बाद पेमेंट कर दिया, तो वो उसके अंदर आप लोन रिस्ट्रक्चर ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 महीने से ज्यादा का डिफॉल्ट किया है तो उस केस के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपने जो लोन लिया हुआ है मार्च से पहले पहले का अगर आपने लोन लिया हुआ है, तभी आप इस लोन रिस्ट्रक्चर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब मार्च तक आपने कंटिन्यू सारे पेमेंट किए, 30 दिन से ऊपर का डिफॉल्ट नहीं किया है, तो उस केस के अंदर आप सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको यहां पर बता रहे हैं कि आपको कैसे जो है अवेल करना होगा लोन रिस्ट्रक्चर। तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि या तो आपको वेबसाइट पे जाके विजिट करना है, अब जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है एचडीएफसी का, उसमें जाके आपको अप्लाई करना होगा, या अगर आप बैंक जाना चाहते हैं तो बैंक भी जाके पता कर सकते हैं, या अगर आपके पास आरएम है मतलब रिलेशनशिप मैनेजर, जब 3 साल आपका एचडीएफसी में अकाउंट हो जाता है या 2 साल अकाउंट हो जाता है तो उस केस के अंदर एक आपको आरएम दिया जाता है, रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको बता सकते हैं। तो उस केस के अंदर आप अवेल करने के लिए या तो बैंक की वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप अपने आरएम से बात कर सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपको दोनों में से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं इसके बारे में। और साथ ही साथ यहां पर बोला जा रहा है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट, मैं फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर। आप फोर्थ पॉइंट में तो जाहिर सी बात है कि टेन्योर जो है मैक्सिमम आपको 24 मंथ्स का, मतलब आगे आने वाले 2 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं लोन रीस्ट्रक्चर। मतलब अगर आपके पास 5 साल का लोन है तो उसको 7 साल का आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं। यहां पर आपको पूछ रहा है कि डू यू नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू अवेल द लोन रिस्ट्रक्चर बेनिफिट। तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को भी बताना पड़ेगा कि आपकी जो है लॉकडाउन से पहले, मतलब मार्च तक जो है आपकी सैलरी कुछ और आती थी, लेकिन लॉकडाउन में आपकी सैलरी कम हो गई या आपको सैलरी दी नहीं गई, तो उस केस के अंदर बैंक को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी सैलरी पहले कुछ और थी या मेरे को सैलरी मिली नहीं बीच में। तो बैंक को आपको प्रूफ करना है, तभी जो है आपको लोन रिस्ट्रक्चर आप अप्लाई कर पाएंगे। या तो आपको बैंकिंग स्टेटमेंट देना होगा अगर आपकी सैलरी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये आपको जो है दिखाना होगा बैंक को। मतलब यहां पर जो है लोन मॉरिटोरियम जो हमको मिलता था तो उस केस के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ डिटेल आपको देनी नहीं होती थी, लेकिन यहां पर आपको देनी होगी कि कोविड के कारण से अगर आपका इनकम है वो इंपैक्ट किया है, अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है तो उस केस के अंदर आपको लोन रिस्ट्रक्चर दिया जाएगा। अगर आप वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 30 दिन से ऊपर का डिले नहीं किया है और आपने जो पेमेंट है वो 1 मार्च तक सही से की है, तो उस केस के अंदर अगर आप उसको भी फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं कि आपके इनकम इंपैक्ट की है, तो उस केस में भी आपका ये लोन रिस्ट्रक्चर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि 7 पॉइंट और 6 पॉइंट में आप ये देख रहे होंगे कि सिविल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, उसका आप टेंशन मत लीजिए। 7 पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि प्रोसेसिंग फी और चार्जेस। तो प्रोसेसिंग फी चार्जेस अभी कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर रहे होंगे तब बैंक आपको एक क्लियर कर देगी कितना आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट चार्जेस अभी बैंक ने ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ चार्जेस जो है लोन रिस्ट्रक्चर अगर आप लेंगे तो उस पर लगाया जाए। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं 8th पॉइंट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप क्या मल्टीपल लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटी जो भी आपके पास है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि एक ही एप्लीकेशन में आप सारा चीज़ फिल कर सकते हैं, या आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी तरीके का कोई भी लोन हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक और पॉइंट आप 11th पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम 25,000 का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप लोन रिस्ट्रक्चर फैसिलिटीज ले पाएंगे। अगर जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी 20,000 रुपए ही आपके पास आउटस्टैंडिंग है या 24,000 आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस के अंदर आप लोन रिस्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं ले सकते हैं। 25,000 से ऊपर का अगर आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग है तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो उनको जो है डॉक्यूमेंट पहले सबमिट करना पड़ेगा, तभी लोन रीस्ट्रक्चर अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, आप लोगों के पास लिंक आने लग जाएंगे। अगर आपके पास लिंक नहीं आती है तो आप बैंक में विजिट कर सकते हैं या अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बात कर सकते हैं कि लोन रीस्ट्रक्चर कैसे लिया जाए। तो ये से
सारे टर्म एंड कंडीशन सेम वही टर्म एंड कंडीशन है जो एसबीआई ने अभी कुछ दिन पहले मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। जो एसबीआई ने टर्म एंड कंडीशन लगाई है सेम एचडीएफसी ने भी वही टर्म एंड कंडीशन लगाई है कि अगर आप लोन रिस्ट्रक्चर लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जो है 30 दिन का डिफॉल्ट से अगर ऊपर आपने डिफॉल्ट किया तो उसके इसके अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते, और 1 मार्च तक आपने सारे पेमेंट टाइम टू टाइम किए होने चाहिए। तो जैसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोन रिस्ट्रक्चर का एप्लीकेशन आपको फिल करना है और क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।